आइए सानिया से बात करते हैं। तेलंगाना से हमारे साथ हैं। जी सानिया, क्या सवाल है आपका? सानिया, मैं सुन पा रही हैं आप? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्लाह ताला आप लोगों के ख्यालात की इज़्ज़त फरमाए, आप लोगों की उम्र दराज करे। बहुत अच्छी बातें सुना रहे हैं यहाँ पर और बहुत दिनों बाद मेरा कॉल लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी और वो शुक्रिया। मुझे ये बोलना ही है कि मेरी लड़की को जो 3 माह का हमल है, उसको खून कम है बोल रहे हैं। जी। हाँ, और जो है मेरा लड़का है 23 साल का है। हाँ। उसके सर पे पानी गर्म नहाते वक्त में गर्दन पे पानी आने सर से नीचे तो चक्कर आती है, एकदम बेहिसाब में बेसुध होने लगता है। आपने अपनी बच्ची की तो उम्र क्या बताई जिसे खून की मेरी कमी बच्ची है? की उम्र 24 साल है, हमल से है। दूसरा हमल है, सिजेरियन है उसको। तो खून कम है बोल रहे हैं, 6 पॉइंट है बोल रहे हैं, 6.5। जी। हाँ, और बच्चे के लिए, बच्चे की उम्र 23 साल है बच्चे की उम्र। हम्म। उसको जो है गर्म पानी नहाए तो सर से पिछले हिस्से में गर्दन से पानी गए तो जो है चक्कर आती, घूमना आता। ठीक है। आप हमारी बहन को जो है मोंडे में से जो है कोनी तक बहुत शिद्दत का दर्द हो रहा। दाएं बाजू उसके में, लिए दाएं शाने में या बाएं शाने में? दाएं दाएं दाएं, ठीक है। लेफ्ट 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 हैंड में। लेफ्ट तो बाएं हुआ? नहीं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। साइड। हाँ हाँ, ठीक है। लेफ्ट साइड। जी जी हकीम साहब। अच्छा, जिनको चक्कर आते हैं गर्म पानी डालने से, तो उनको ऐसे बैठे और ये एक्सरसाइज 3 मिनट रोज़ करें। और ऐसे देखिए, ये काफ़ी मोड़ना यहाँ तक आ जाता है। ये भी 3 मिनट, पूरे दिन में 3 मिनट, 3 मिनट, तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है। शायद दवा की भी ज़रूरत ना हो। जिस बच्ची में खून कम है उसको 4 अंजीर और 4 खजूर और पाव लीटर दूध इसका शेक बनाएं और एक चुटकी नमक जैतून इसमें डालकर शेक बना दें। और दूध ज़्यादा भी ले सकते हैं, दिन में एक बार ज़रूर पिलाएं। इंशाल्लाह उनकी कमी अच्छी हो सकती है। और क्या सवाल? जी, तीसरा सवाल जो है वो उनके लेफ्ट शाने में तकलीफ है और वो कोहनी तक दर्द आ रहा है। अच्छा, यही एक्सरसाइज करें जो मैंने अभी बताई है चक्कर वाले के लिए। यही एक्सरसाइज 3 मिनट करें और गोंद स्याह असली खरीदें, गोंद स्याह, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद लिए इस्तेमाल करें। पानी से, दूध से, जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर अयूब खान साहब हैं तेलंगाना से। बताएं अयूब भाई, क्या सवाल है आपका? सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हमारे रिश्तेदार में कोरोना आया और वो शुगर है, तो उनके लिए क्या चाहिए? बोल रहा था। ठीक है। कोरोना आया और यानी वो मेरा ख्याल में कोविड से जो है वो मुतासिर हो चुके हैं, रिकवर हो गए हैं वो, यानी पूरी तरह ठीक हो गए? शुगर बढ़िया रहा उनका, वो कम नहीं होना कोरोना का। ठीक है। जी। हाँ, शुगर के लिए देखिए 2 इलाज बहुत मुजर्रब है। एक तो ये सिरका, कलौंजी या जैतून का असली, मार्केट में नकली बहुत है, तो असली लेना ज़रूरी है। 2-2 चम्मच 2 बार दिया करें पानी मिलाकर खाने के बाद। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कलौंजी का सिरका नहीं चलता, तो उन्हें चाहिए कि गोंद जामुन, ये लोग बहुत कम जानते हैं, गोंद जामुन भी होता है जो
दुनिया की तेज़ तरीन रॉ मटेरियल है। गोंद है, एक जामुन का गोंद है। बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि ये दुनिया की सबसे तेज़ यूनानी रॉ मटेरियल है जो तेज़ी से शुगर को कंट्रोल करती है। एक चुटकी में जितना है सुबह नाश्ते के बाद या पहले भी ले सकते हैं, आधा घंटा पहले, और रात को खाने से पहले लिया करें। उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होना मुमकिन है। जी, कुरुक्षेत्र से सुधा जी हमारे साथ। जी सुधा जी, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए। बेटी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसीहा आपको भी 1001 टाइम सलाम। आदाब, शुक्रिया, सलाम। बेटी मैंने कल पहली बार तुम्हें इस रूप में देखा, मैं तो देखती ही रह गई। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, हम क्या कहें। तुम्हारी तो हर चीज प्यारी है, आवाज, बातें, किस्से, दिल, दिमाग, और ना जाने कितनी अनगिनत खूबियां हैं तुममें। ये आपकी नजरों का हुस्न है सुधा जी, बंदी वही है। जी नहीं बेटा, पहली बार इस रूप में देखा ना तो मैं वाकई में सुनो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, सच में खुदा ने बहुत फुर्सत में बनाया है आपको। सुबह के प्रोग्राम में सिर्फ हम आपका चेहरा देख पाते थे, सच में बेटी पहली बार देखा है मैंने आपको इस रूप में, तो देखते ही रह गई। शुक्रिया सुधा जी, शुक्रिया। आप सबको किस तरह से कॉलर्स को इकट्ठा करते हैं और बाद में फिर हमारे साहिब जी उनका जवाब देते हैं, ये अदाकारी सिर्फ तुम्ही में है बेटा। हमारे साहिब जी ठीक कहते हैं, आपकी बातचीत में निखार आ जाता है जब वो बात करते हैं। ये हमारा दो तरफा मामला है सुधा जी। अगर हकीम साहब उर्दू के माशाअल्लाह इतने कदरदान और ख़ुद वो साहिब कलम भी हैं, इल्म भी है, हिकमत भी है, शायरी भी है और बात करने का हुनर भी है, तो अपनी ज़ात में अंजुमन है वो, उनसे हम जो है वो कुछ सीखते हैं और उसी को आप तो सब तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। ये दो तरफा मामला है। जी बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? बेटा बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, जब हमारी फोन लाइन जो आती है ना तो प्लीज आप ना फिर वो कट कर देते हैं, आप होल्ड पे डाल देते हैं और फिर जो है ना वो कट कर देते हैं, तो मेरा दिल टूट जाता है। अगर एक दिन भी आप दोनों से बात नहीं होती तो हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता। नहीं सुधा जी, ऐसा तो होता है हमारे कभी बेटा कभी भी- मौसम की वजह से राब्ते में खलल हो जाता है। नहीं तो आप जानते हैं कि हमारे कुछ ऐसे बहुत ही प्यारे व्यूवर्स हैं जिनकी की कॉल्स हम हमेशा मुंतज़िर रहते हैं उनसे गुफ्तगू के। जी बताइए। क्या करूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, जीने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, अपनों का साथ चाहिए, अपनों की बातें चाहिए। अच्छी उम्मीद रखती हूँ बेटा, इतनी तो मेरे को जरूरत है ना आप दोनों की, मैं क्या करूँ। जी हम हमेशा आपके साथ हैं, फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा, एक तो हमसे गुजारिश है हमारी कि सवाल तो मैं बाद में करूंगी, प्लीज हमें आपके शेर का सुने जो आपने हमारे लिए पढ़ा, हमें मतलब नहीं समझ में आया। देखिए हम आपके इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार तो है नहीं, हमें आसान भाषा में हमारे लिए शेर करें ताकि हम जो है उनको कैद करके रख सकें। ठीक है। और एक जो है मेरा सवाल है, मेरी बेटी को टाइफाइड हुआ है अभी 5-6 दिन पहले, वो खाने में क्या खुराक ले और मैं उनको क्या नुस्खा दूं। 3-4 दिन तो उनको 100 बुखार रहा और अब जो है 104 बुखार रहा 5-6 दिन। अब 2 दिन से उनको बुखार नहीं है, पेट में उनके दर्द है, कभी लूज मोशन लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जी तो कुछ ऐसा बताएं कि जो मैं उनको दूं, 6 चीजों का सकूं, और वो जितने नमक तो मैं उनको दे रही हूँ, उसके अलावा और क्या कुछ दूं आप बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बच्ची के लिए रोगन बादाम शीरी 2 चम्मच कम से कम या 3 चम्मच दूध में मिला के 1 मरतबा ज़रूर पिलाइए। डॉक्टरों का इलाज करते रहें जब तक डॉक्टर का है। 7 से 15 दिन वो इलाज करते हैं, तो उस इलाज के नुकसानात को भी ये रोकता है और उसको और ज़्यादा फ़ायदे में तब्दील करता है। और शेर मैंने आपको सुनाया था, जिसका जुस्सा ही अभी तक मेरी तमहीद में था। जुस्सा कहता है स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर ही अभी मेरी तमहीद कहते हैं।
और हिंदी में जो हम वो बांधते हैं ना, इब्तिदाइया हाँ। कलाम से पहले कुछ हिंदी का लफ्ज नहीं आ रहा मेरे मुझे भी जहन नहीं में। आ रहा कैसा। किसी बात को करने से पहले एक पूरा माहौल बनाते हैं ना, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तमहीद, पता नहीं इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। प्रीफिक्स होता है, जैसे कि कोई बात कहने से पहले हम एक समासा बांधते हैं या अपनी हाँ। अल्फाज अपनी बात कहना चाहते हैं। हम ना किसी से भी कोई बात नहीं करते जब तक तमहीद ना बांध लें। मुझे वो याद नहीं आ रहा लफ्ज़, हिंदी का बड़ा अच्छा है। तो जैसे आपने बात शुरू की तो सबसे पहले तारीफ़ की इनकी, फिर मेरी तारीफ़ की, फिर अपनी बात कही। इसी तरह जिसका जुस्सा ही अभी तक मेरी तमहीद में था, यानी उसका स्ट्रक्चर ही मैंने अपने ख्यालों में लिया था कि मैं गज़ल कह चुका हूँगा, वो इस उम्मीद में था। और देर से जो मिले इंसाफ वो इंसाफ नहीं। एक और शेर याद आ गया, देर से जो मिले इंसाफ वो इंसाफ नहीं। नहीं आता है, सॉरी, भूल गया। एक बाकी मिसरा रहा। याद है। बहरहाल सुधा जी को तो अपने उस आपके उस शेर का मतलब समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। नासिर भाई से बात कर रहे हैं, भोपाल से हमारे साथ हैं। जी बताइए नासिर भाई, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरे ना चेहरे पे छाइयाँ हैं, गालों पे बहुत घेरी हो गई, काली काली है दोनों गालों पे। पहले एक पे थे, दोनों पे हो गए और इलाज मैंने बहुत करवाया तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। 4-5 सालों से हो रही है। उम्र क्या है आपकी? जी मेरी है 48। 48। जी ठीक है। तो देखिए, आसान इलाज है छाइयों का। इस उम्र में बेशतर होता है ख़वातीन को कि चेहरे पे छीपें या झाइयाँ बोलते हैं। तो एक तो 40 के बाद किसी को भी, चाहे रोग हो या ना हो, मर्ज़ हो या ना हो, एक कैल्शियम की टैबलेट हर हफ्ते लेनी चाहिए। और जिनको मर्ज़ है उनको एक हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की टैबलेट बाज़ार से ख़रीद कर खाएं। यह आपकी जिस्म के अज्जा को पूरा करता है और ये हमेशा खानी है, चाहे मर्ज़ हो या ना हो। और एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लें, नकली बहुत मिलता है। किसी से कहेंगे वो कोई लाल दे देगा, कोई पीला दे देगा, लेकिन ये सफ़ेद असली लें। और 1 ग्राम रोज़ाना आप पानी से या कम चर्बी के दूध से या नारियल पानी से लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी ज़रीन से बात कर रहे हैं। जी बताइए ज़रीन, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या बात करूँ तो? जी बात हो रही है जी, बात हो रही है। मैं ऐसा मैसूर से बात कर रही हूँ, जरीन ताजकर को। मैं वो क्या याद होंगे, वो मंगई थी मैं तब से, ये रमजान से पहले मंगई थी। हाँ। डब्बा वो अलसी में मिला को खाओ करके डॉक्टर साहब बोले थे। जी हमारी बच्चों अलसी के लोग में बना थे, उसमें मैं मिला को शक्कर को मिला को खाई, बोले मना को। और रमजान के बाद से मैं वैसा लगता है वो खाना क्या नहीं करती उनको। तबीयत कैसी है आपकी? मैं एक के बाद फोन करी उनका हर वक्त, हर दिन, हर टाइम मैं सुनती रहती हूँ। मैं उनके पूरे शायरा, पूरे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्र है। हाँ, पूरे दुनिया को सब कुछ वक्ता ये कर रही हूँ ना। हाँ, बहुत बहुत शुक्र उनका नाम है। अज्ञान को बहुत सबके वास्ते उसकी दुआ करती है, उसकी ये करती है। अल्लाह और भी खैर दराज जो यास्मीन ताज को भी तुम 5-6-7 साल के पहले से भी देखती, अब बीच में नहीं आए तुम्हें। बहुत अब फिर आ रही तो बहुत खुशी हुई। अब कम लगता मेरा, बहुत खुशी हुई। क्या बोलो, मुझे सीधे हाथ में बहुत दर्द है। हाँ। डॉक्टर साहब अभी मुझे बहुत, और गुड़िया में भी दर्द है। जरा कम हो गया था गुड़िया का दर्द, और मुझे बहुत है। अब तुम्हें क्या बोलती बोलो, बहुत शुक्र है तुम्हारा।
बहुत बहुत शुक्र, बहुत अल्लाह का एहसान हकीम साहब, माशाअल्लाह। इतनी सारी मोहब्बतें, इतनी सारी दुआएं आपकी खिदमत में हर रोज़ गुलदस्ते की मानिंद पहुंचती हैं सुबह सुबह, और दिन भर ये सिलसिला जारी रहता है। जी बताएं क्या करें ये इनकी मज़ीद रहनुमाई। और देखिए, उससे अगर फ़ायदा हुआ था तो वो तर्क नहीं करना चाहिए था, खाते रहना चाहिए था। किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, अल्लाह के जो नज़दीक ज़्यादा होते हैं उनका ज़्यादा इम्तहान लिया जाता है। एक तो वही गोंद आप खाएं, 2 बार नहीं तो 3 बार भी खाया जा सकता है, ये आधा ग्राम पूरे दिन में। जिनको कम फ़ायदा हुआ या किसी किसी को ज़्यादा प्रोटेंसी की ज़रूरत होती है तो आधा ग्राम 3 बार खाएं। और ये एक्सरसाइज ये बहुत कीमती है, ये दवा से भी कीमती है। अगर 3-3 मिनट ऐसे करें और ऐसे 3-3 मिनट एक साथ नहीं कर सकते तो किस्तों में कर लें, लेकिन 3-3 मिनट ज़रूर करें। वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोंछा भी ना करें। और मैं अक्सर कहता हूं कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतनी दुआओं के लिए। अल्लाह आपको भी, आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। जो भी मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही है, जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, हम सबको दुनिया और आखिरत में अल्लाह की कामयाबी, अल्लाह की तरफ से कामयाबी दरकार है। अल्लाह सबकी मंजूर कर ले। आमीन।